डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन लेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट दैट इज 9.5 इसका पार्ट सेकंड। प्रीवियस वीडियो 9.5 के फर्स्ट पार्ट को रिगार्डिंग अपन ने किया था। इसमें अपन टोटल 3 क्वेश्चंस लेंगे, 6, 7 और 8। इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखते हैं आइए किस तरह से सॉल्व करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए 6 क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्युएट, इसका पार्ट लेता हूं मैं थर्ड पार्ट थर्ड में आपको दे रखा है 102 होल स्क्वायर। आपको इस 102 होल स्क्वायर को सॉल्व करना है, बट ध्यान रखें, देखो 102 होल स्क्वायर को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई आप सब जानते हैं। बट अगर आप कोई बच्चा इस तरह से सॉल्व करके लिखेगा तो उसका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब दिमाग लगाना इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होती है। तो देखिए 102 जो है उसको आप बाइफरकेट इस तरह से कीजिए कि उसके आसपास एक नंबर ऐसा मिले जिसका स्क्वायर करना आसान है, और वो नंबर है 100। आपने 102 को लिखा 100 + 2 और ऊपर स्क्वायर वैसा का वैसा। ऐसा लिखते ही देखिए आइडेंटिटी का पैटर्न कौन सा वाला अपने को फॉलो करने में मिल रहा है। अपने को a + b होल स्क्वायर के पैटर्न में मिल रहा है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म, बीच में प्लस और ऊपर स्क्वायर। ये है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। इसके अकॉर्डिंग अपन खोल लेंगे। तो ध्यान रहे a की जगह क्या है अपना 100 और b की जगह कितना है 2, और राइट साइड के अकॉर्डिंग अपन आंसर लिखेंगे। सो 102 होल स्क्वायर विल बी, फर्स्ट है a², a की जगह 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 a यानी वापस 100, b की जगह लिखा मैंने 2 एंड प्लस b² मीन्स स्क्वायर ऑफ 2। अगली स्टेप आपकी होगी 100 का स्क्वायर मीन्स 0 काउंट करने, उनको डबल करने। 0 फिलहाल 2 आ रहे हैं, स्क्वायर करने पर 4 हो गए, प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया आपने तो 400 और लास्ट में 2 का स्क्वायर 4। फाइनली आपने एडअप किया तो कितना आएगा 10404। यही आपका आंसर है, यानी आपने आइडेंटिटी यूज करके 102 का स्क्वायर निकाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, इसका पार्ट फोर्थ। आपको दे रखा है 998 होल स्क्वायर। अब देखिए 998 यानी 998 के आसपास जीरो वाला नंबर कौन सा है, सब जानते हैं, दैट नंबर इज 1000। तो 998 को लिखा आपने 1000 - 2। तो पहला पार्ट होता है इसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कि आपको 2 पीस करने हैं। पीस ऐसे करने हैं कि एक पार्ट आपके लिए आसान हो और उसमें 0 इंक्लूड हो, तो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा होते ही आपके फिर a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो गौर से देखिए इस पैटर्न को, ये पैटर्न आ रहा है a - b होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² - 2ab एंड प्लस b²। आप इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे, कंपैरिजन वही, वापस a की जगह कितना 1000 और b की जगह कितना 2। अब राइट साइड के अकॉर्डिंग अपन आंसर लिखेंगे। सो 998 होल स्क्वायर विल बी, पहला पार्ट a², a की जगह कितना है 1000 तो 1000 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह वापस 1000 और b की जगह 2 एंड प्लस b² दैट इज स्क्वायर ऑफ 2। फाइनली आपने यहाँ लिखा 1000 का स्क्वायर, जीरोस को जस्ट डबल कर लो, 3 तो दिख रहे हैं, 6 करने, ये 6 0 कर दिया अपन ने, माइनस यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया कितना आया 4000 और प्लस स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4। अब आपको करना क्या है, सिंपली सब्ट्रैक्शन देना है। सब्ट्रैक्शन देते वक्त आप देखिए कि यहाँ पर क्वांटिटी जो है सबसे पहले ये 4 का 4 रहेगा। देखो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों जो है पैरेलली कर रहा हूँ मैं, ओके। बीच के 2 जीरो एज इट इज रहेंगे, फिर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्लेस गए मेरे, लास्ट प्लेस मेरे लिए 6 होगा और अगले प्लेस में मेरे लिए 9 होगा, ओके, और 0 और 1, यानी कि मेरा फाइनल आंसर आ गया 1096004। मैं टर्म्स गिन लूँ, देखो इसमें एक तरीका होता है टर्म्स गिनने, आप इसके बराबर होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, इट्स ओके। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपने 998 का होल स्क्वायर निकाला। अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप कैलकुलेटर से सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं अपन अगला, इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 9 लेते हैं। पार्ट 9 आपको बोर्ड में दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ 10.5 × 9.5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देना है। आइए पहले पैटर्न लेते हैं। दोनों डिजिट आपके नंबर जो है वो 10 के आसपास के हैं, परंतु इसके पीस इस तरह से करने हैं। ये तो 10 + 0.5, ये आपका 10.5 के टुकड़े कर दिए, और मल्टीप्लाई में 9.5 को आपने लिखा 10 - 0.5, ये दोनों आपने टुकड़े कर दिए। अब पैटर्न को पहचानिए क्या आ रहा है। ये इस तरह से अपना पैटर्न आ गया। 10 को अगर अपन a माने और 0.5 को b माने तो ये a + b, और सेकंड ब्रैकेट अपना बन रहा है a - b। और आप सब जानते हैं a + b और a - b का जो प्रोडक्ट है वो a² - b² होता है, ओके। सो अब अपन डायरेक्टली अपना आंसर लिखेंगे 10.5 × 9.5। अपना आंसर इस पैटर्न में आएगा a²। अब देखिए a की जगह कौन है
10 दैट इज 10 स्क्वायर माइनस बी की जगह कौन है 0.5, 10 का स्क्वायर 100 और 0.5 का स्क्वायर 0.25। ओके कैसे देखो आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, डेसिमल का मल्टीप्लाई 7th में आप सीख चुके हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। कई बच्चे 2.5 लिख देते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 25 ही आएगा, परंतु 2 डिजिट से पहले पॉइंट फर्स्ट और 2 तो ये आएगा 0.25। फाइनली आपने सब्ट्रैक्शन देखे लास्ट में लिखा तो ये आएगा 99.75, यही आपका आंसर हो गया। 100 में से आप माइनस करेंगे तो 0.25 को तो 99.75 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 की बात होगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब अपन 7th लेते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि दे रखा है 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। आइडेंटिटी ये यूज करनी है। ओके तो इसमें तो आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लियरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो आपको यहाँ पर इस 1.02 और 0.98 के टुकड़े नहीं करने। ध्यान रखें छोटी छोटी चीजों को, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं जाना होता है और आप पहुंचा कहीं और। देखिए पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखे यहाँ पर। आंसर है ए प्लस बी, तो देखिए ए की जगह कौन है 1.02 प्लस बी यानी 0.98 और सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी दैट इज 1.02 माइनस 0.98। ओके आप इन दोनों को ऐड करिए, ये कितना हो रहा है ऐड होने के बाद, ये तो आ रहा है 2, 1.02 और 0.98 मिलके 2 बनता है। और दूसरे ब्रैकेट में आप जब सब्ट्रैक्शन देंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये कितना आएगा 0.04। ठीक है, आप चाहे तो वापस ऐड अप करके इसको चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अपने को कहीं लग रहा है कि सर मेरे तो डाउट है, मेरे को समझ में नहीं आया, तो चलो मैं आपको वापस वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 0.98 इसमें आप 0.04 ऐड कर लो, वापस कितना आना चाहिए 1.02। लेट्स चेक, 8 4 12 हासिल का 1 10 हासिल का 1 तो देख लिए वापस 1.02 आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना है 0.08, ये आपका आंसर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर देगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखो अभी तक जितने भी सॉल्व किए, हर वक्त अपन टुकड़े करते हैं, बट इसमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप देखिए कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, उसके पैटर्न को अपने को फॉलो करना होता है। अब लेता हूं मैं इसी क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट। देखिए पार्ट 4th कैसे सॉल्व करना है। 4th पार्ट में आपको दे रखा है इट इज 12.1 होल स्क्वायर माइनस 7.9 होल स्क्वायर। तो क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो आंसर किस पैटर्न पे आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, पहचान लिया होगा आपने। ए कितना है, ए है अपना 12.1 प्लस बी कितना है ए प्लस बी, यहां लिख रहा हूं फर्स्ट ब्रैकेट इट इज 7.9, दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी दैट इज 12.1 माइनस 7.9। ओके आप जब इनको ऐड करेंगे 12 और 7 19 19 और 20, ये हो गया 20 तो फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट। सेकंड ब्रैकेट को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस करने पर दिख रहा है, देखिए अब यूँ समझिए कि 12 में से अपन एक तरह से 8 माइनस कर रहे हैं, तो 12 में से 8 करते हैं तो 4 आता है। तो क्या यहाँ पर 4 लिखेंगे अपन, नहीं यहाँ पर अपन लिखेंगे 4.2। कितना लिखेंगे 4.2। आइए चेक करते हैं वापस, क्यों, क्योंकि 7.9 में जब मैं 4.2 ऐड करता हूँ तो मेरा 12.1 आता है। देख लीजिए 1 और 11 और 12, ये ऐसी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगी। क्या हुआ, पॉइंट उड़ाया अपॉन में 10 ने क्या हुआ इस जीरो को उड़ा दिया। अब 42 2 जा कितना हो गया 84। तो डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर कितना आ गया 84। ये 84 ही आपका आंसर है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आइए आप डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 को। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये 8th, इसमें 2 पार्ट्स मैं लेता हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 4th। रिमेनिंग आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखो वापस वही कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि आप बाउंडेड है यहाँ पर कि ये फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा हुआ यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ और इवेल्युएट मीन्स इनकी वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले अपन जो भी आइडेंटिटी दे रखी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा अपना क्वेश्चन की तरह होता है, तो अपन पहले टैली करते हैं और दिखाते हैं कि इसको ये पैटर्न में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक नहीं आ रहा है, मुझे 2 ब्रैकेट चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं क्या करता हूँ इसको 100 प्लस 3 लिख देता हूँ। ये मेरा पहला ब्रैकेट बन गया एक्स प्लस ए, और इसको लिखता हूँ मैं 100 प्लस 4, ये मेरा सेकंड ब्रैकेट बन गया एक्स प्लस बी। क्लियर, 2 ब्रैकेट बन गए। कंपेरिजन से समझ में आ रहा है ए कितना है 100 और सॉरी एक्स है 100 और आपका ए है 3 और बी कितना है 4।
तो मेरा आंसर का पार्ट बनेगा ये वाला, दैट इज एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 100 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए कितना 3 प्लस बी कितना 4 इंटू एक्स, एक्स इज 100 एंड प्लस ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट दैट इज 3 इंटू 4। जब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 100 का स्क्वायर में 0 मेरे 4 हो गए यानी 10,000, और यहाँ पर ये बन गया 700 और यहाँ पर मेरा बन गया 12। तो फाइनली मैं जब इनको एडअप करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 10,712, दैट इज माई आंसर। और मैंने इस तरह से ये आइडेंटिटी यूज कर ली, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। यहाँ पर क्या था, दोनों पीस ए और बी की वैल्यू जो है वो प्लस में थी। आइए फोर्थ पार्ट लेते हैं जिसमें दोनों वैल्यूज माइनस में है। अब 9.7 किसके नियरर है, तो पहले आप टुकड़े करेंगे कि 10 के नियरर है, तो 10 माइनस 0.3 ये आपका पहला ब्रैकेट बनेगा, और 9.8 को आप लिखोगे 10 माइनस 0.2 ये आपका सेकंड ब्रैकेट। कंपेयर करिए, वापस x की जगह तो 10 आ रहा है, ये फर्स्ट दोनों ब्रैकेट के पहले x, और a की वैल्यू ध्यान रखें यहाँ पर माइनस 0.3 आ रहा है, माइनस भी इंक्लूड करना है, और आपके पास b की वैल्यू है माइनस 0.2, ये आपके x a b आ गया। सो आंसर विल बी, सो 9.7 इंटू 9.8 विल बी इन दिस पैटर्न। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब ध्यान रहे ए और बी नेगेटिव भी इंक्लूड करना है, तो माइनस 0.3 और प्लस बी की वैल्यू माइनस 0.2। दोनों प्लस थी बट दोनों नेगेटिव की वजह से दोनों माइनस बन गया। बाहर एक्स पड़ा है यानी बाहर आपको मल्टीप्लाई में 10 देना है, और प्लस ए बी वापस देखिए, ए कितना है माइनस 0.3 और बी कितना है माइनस 0.2। ये प्रोडक्ट है, ध्यान रखें, ये ए बी है। देखो इसमें यही है कि जो बच्चा लिखने में मिस्टेक नहीं करेगा वो अपना आंसर बहुत एक्यूरेसी से लाएगा और उसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मैथ्स की यही तो चीज़ें हैं, आपको कहते हैं ना, सिंसियरिटी विद एक्यूरेसी ऑलवेज यील्ड्स टू द राइट आंसर। अब 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे सॉल्व करें, प्लस मान लीजिए आपको एक स्टेप में नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप माइनस के दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये माइनस 0.5 बनेगा, पीछे 10 एज इट इज पड़ा है, और प्लस यहाँ पर दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये बनेगा 0.06। ओके, 0.06 बन गया। अब बनने के बाद अपना अगले स्टेप लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं, तो मेरा पॉइंट उड़ा के मैंने 10 लिखा, तो 10 से 10 मेरा कैंसिल, तो मुझे क्या मिला 100 माइनस 5, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और पीछे प्लस 0.06। तो फाइनली मैंने 100 में से 5 माइनस किया तो 95, और पीछे प्लस 0.06, दैट्स वाई माई फाइनल आंसर इज 95.06, दैट इज माई आंसर। और इस तरह से आपने आइडेंटिटी यूज किया और इस तरह से ये पार्ट 4 का आंसर भी निकाला। पूरे चैप्टर में मेरे साथ बनने के लिए धन्यवाद। अब अगला चैप्टर अपन बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए।